नमस्कार विद्यार्थी, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। स्वागत है आपका सबका अपने YouTube चैनल जीके एरा में। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि हम यहाँ पे राजस्थान की जीके पढ़ रहे हैं। और राजस्थान की जीके मैंने आपसे कहा था कि एक क्लास अपनी राजस्थान के आधुनिक इतिहास की होगी और एक क्लास राजस्थान के कला और संस्कृति की होगी। इसी क्रम में हम किसान आंदोलन और संत और संप्रदाय चल रहे हैं। एक क्लास हमारे किसान आंदोलन की होती है एक वीडियो, और एक वीडियो हमारा आर्ट एंड कल्चर का होता है। आर्ट एंड कल्चर में भी हम पढ़ रहे हैं संत और संप्रदाय, जो कि वहाँ हम किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं। इससे पहले क्लास हमारी किसान आंदोलन की थी, जिसमें विजुअल किसान आंदोलन पढ़ रहे थे। उसकी 2 क्लास हमारी हो चुकी है। संत और संप्रदाय में हमने जाम्बू जी कर लिया है, जसनाथ जी कर लिया है। आज हम करेंगे दादू दयाल जी, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट संत है जिनका परीक्षा में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में हम इनके बारे में सब कुछ पढ़ लें, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन करने में परेशानी न हो। इसके अलावा दोस्तों मेरा आपने अपने चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट में मैं डालता हूँ, जिसमें नए क्वेश्चंस, देखिए एक होते हैं पुराने क्वेश्चंस, एक होते हैं वो क्वेश्चन जो हर एग्जाम में आ ही जाते हैं, परंतु अब पैटर्न बदल रहा है, चीज़ें बदल रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है। तो वही जो पुराने क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कम करके अब नए क्वेश्चन को डालने की कोशिश करते हैं। हर एग्जाम में एक आता है 2-4 क्वेश्चन नए देखते हैं, और वही क्वेश्चन है, अलग से बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं। इन्हीं किताबों में से, इन्हीं 2-4 किताबों में से क्वेश्चन आते हैं। बड़ी बड़ी किताबें हैं, पर उनको पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि उनको पढ़ के नोट्स बना के और यहाँ पे सब कुछ समझा दूँ। तो मैं जो कम्युनिटी पोस्ट में जो क्वेश्चन डालता हूँ उनका आप आंसर कीजिए। नहीं आता है कोई बात नहीं, क्योंकि मैं उनका आंसर कमेंट बॉक्स में डालता हूँ। तो आप उनका आंसर कीजिए, आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे, और आप देखेंगे आने वाले एग्जाम में, अब जो एग्जाम्स आएंगे उनमें से एक आधा क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में मिलेगा, और एक क्वेश्चन पे तो सिलेक्शन बाहर और अंदर हो जाता है। तो उनका आंसर आप जरूर कीजिए, इससे आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी, नुकसान कुछ नहीं होगा, है ना। मेरा फायदा पता नहीं है या नहीं, मुझे लगता नहीं मुझे कोई फायदा है उससे, बट मैं नए क्वेश्चन डालता हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे, ठीक है, अपना मोटिव पूरा होता रहे। चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में आज हम पढ़ेंगे दादू दयाल जी, जिन्होंने दादू पंथ की स्थापना। तो आज का हमारा टॉपिक है संत दादू जी, दादू दयाल जी। क्या टॉपिक है? दादू दयाल जी। इन्होंने पंथ स्थापित किया, उसका नाम था दादू पंथ। दादू पंथ यह है दादू दयाल जी ने दादू पंथ स्थापित किया। ये कौन सी भक्ति को, हम कौन सी भक्ति पर हैं? निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति क्या होती है मैंने पहले बताया आपको। निर्गुण भक्ति में मूर्ति पूजा नहीं होती, आडंबरों का, जिस तरह से आडंबर किए जाते हैं उन आडंबरों का विरोध किया जाता है, चाहे वो हिंदू में हो, चाहे मुस्लिम में, चाहे किसी में भी। तो ये निर्गुण भक्ति के को समर्थन करने वाले थे संत दादू जी। इन्होंने किसकी स्थापना की? दादू पंथ की स्थापना की। किसकी स्थापना की दोस्तों? दादू पंथ की। अब हम मिक्स पढ़ेंगे, दादू पंथ और दादू जी और उनके संप्रदाय के बारे में मिक्स पढ़ेंगे। दादू पंथ कह लो, संप्रदाय कह लो, हालांकि संप्रदाय का नाम परम ब्रह्मा संप्रदाय था, इसको आगे चल के दादू पंथ का, वो आगे देखेंगे क्या। तो पहला तो आप ये लिखिए, दादू पंथ की स्थापना किसने की? दादू दयाल जी ने की। किसने की? दादू दयाल जी ने। दादू जी का जन्म कब हुआ? दादू जी का जन्म हुआ 1544 ईस्वी। कब हुआ? 1544 में क्या हुआ इनका जन्म? दादू जी का जन्म हुआ कहां? जन्म स्थान का है, तो इनका जन्म स्थान का है, इनका जन्म स्थान तो है गुजरात। गुजरात में कौन सा शहर है? अहमदाबाद। साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है अहमदाबाद, जो कि ये साबरमती नदी निकलती उदयपुर से है, परंतु बस निकलती उदयपुर से, बाकी बहती पूरी गुजरात में है ना। तो अहमदाबाद में इनका जन्म, परंतु इनकी कर्म भूमि कौन सी है? राजस्थान। कर्म भूमि कौन सी? राजस्थान। कर्म भूमि कौन सी इनकी? राजस्थान। राजस्थान की कर्म भूमि कैसे हुई? जब इनका जन्म हुआ तो माता पिताजी की इनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म हुआ तो इनके माता पिताजी की मृत्यु हो गई थी। माता पिताजी की मृत्यु होने के बाद कहते हैं कि ये साबरमती नदी में मिले थे। किसको? लोधी ब्राह्मण जी। एक ब्राह्मण था, उसका नाम था लोधीराम। क्या नाम था? लोधीराम। वो राजस्थान का रहने वाला था, तो लोधीराम ने इनको लिया और राजस्थान आ गए, और यहाँ पे इनका लालन पालन पोषण किया। अर्थात इनका जो लालन पोषण किया किसने किया? लोधीराम जी ने किया।
तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोधी राम का संबंध निम्न में से किस संत से? लोधी राम का संबंध निम्न में से किस संत से है? तो किस संत से है? दादू दयाल जी से। किस संप्रदाय से है? तो या किस पंथ से? दादू पंथ से या दादू संप्रदाय से, परम ब्रह्मा संप्रदाय से। आगे पढ़े। ये अब हो गया, लाल क्वेश्चन हो गया, बड़े हो गए। बड़े हो गए तो ये संत बने। संत बने तो इन्होंने दीक्षा ली कौन से गुरु से ली? गुरु कौन थे इनके? तो दादू दयाल जी गुरु थे वृंदावन जी। क्या नाम था इनका? वृंदावन जी। मथुरा वाले वृंदावन है ना, वही था, उनके नाम पे वृंदावन जी था। ये वृंदावन जी का नाम जो एक किताबों में नाम देखने को मिलता है इनका, जो बुड्ढन जी, ये नाम भी देखने को मिलता है। ये वृंदावन जी किसके शिष्य थे? ये कबीर के शिष्य थे, जिन्होंने दोहे लिखे। कबीर के दोहे हैं ना, कबीर के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? कबीर के। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी पूछ रहे तो कबीर के शिष्य थे। अर्थात दादू दयाल जी का इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष रूप से किससे संबंध हो गया था? कबीर जी से संबंध हो गया कि कबीर, वृंदावन जी ने जो कबीर से दीक्षा ली, शिक्षा ली, वही शिक्षा किसको दी? दादू जी को दी। वही शिक्षा किसको दी? दादू जी को दी। दादू जी को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। दादू जी क्या? राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है दादू जी, ठीक है, क्योंकि इन्हें गुस्सा भी नहीं आता था, शांत स्वभाव के रहते थे कबीर जी की तरह, है ना। तो कबीर जी तो गुरु कौन थे? वृंदावन जी। जन्म कब हुआ? 1544 ईस्वी में। कौन से पंथ की स्थापना की? दादू पंथ की स्थापना की। जन्म स्थान कौन सा है इनका? गुजरात है। गुजरात में शहर है अहमदाबाद। कर्मभूमि राजस्थान है। चलो कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि लोधी राम का संबंध निम्न में से किस पंथ से है या किस संत से है? तो लोधी राम का संबंध किससे? ब्राह्मण है। किससे? दादू जी से, दादू पंथ से। दादू जी के गुरु का नाम क्या था? वृंदावन जी। या परीक्षा में आपको बुड्ढन जी भी मिल सकता है। दादू जी को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। अब ये क्या हुआ? दादू जी आ गए। अब दादू जी ने क्या करा? ये क्या घूमते रहे, फिरते रहे, लोगों को अपनी शिक्षा देते रहे, उपदेश देते रहे ना, सब कुछ करते रहे। 1568 में कहाँ आ गए? जयपुर में आ गए। जयपुर में आ गए। कहाँ आ गए? 1568 में जयपुर। तो हम बात करें 1568 की। अब घूमते घूमते दादू जी का टाइम हो गया 1568। ये राजस्थान आते हैं। राजस्थान में एक जगह आते हैं राजस्थान सांबर जगह है अपनी जयपुर में, 60 किलोमीटर दूर है जयपुर से। आता जयपुर में ही, ये जयपुर आ जाए। और जयपुर आगे सांबर आगे क्या देते हैं? अपने उपदेश देते हैं। तो सर्वप्रथम सांबर में उपदेश, जयपुर में उपदेश कहाँ दिए गए? सांबर में। तो सर्वप्रथम अपने उपदेश जयपुर में कहाँ दिए? सांबर में। सांबर में इन्होंने क्या दिए? अपने उपदेश दिए। और इसके साथ ही यहाँ रहते रहते, यहाँ उपदेश देते देते 1574 में, 1574 की बात है। ये सब ईस्वी की बात कर रहा हूँ, विक्रम संवत में आप 57 जोड़ देना इसमें। 1574 में इन्होंने दादू पंथ की स्थापना की। कौन से पंथ की स्थापना की? दादू पंथ। या यूं कहो कि परम ब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना की। आपको एग्जाम में ये संप्रदाय का नाम लिखा हुआ मिल सकता है दादू पंथ की जगह। ये परम ब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना की और आगे चल के दादू पंथ कहलाए। स्थापना परम ब्रह्मा संप्रदाय की थी, लेकिन आगे चल के क्या कहलाए? दादू पंथ कहलाए। किताबों में, गाइड में दादू पंथ मिलने का, लेकिन कुछ किताबों में, थोड़ी रेपुटेटेड किताबों में परम ब्रह्मा संप्रदाय, फिर ब्रह्मा संप्रदाय आगे जाके परम ब्रह्मा संप्रदाय बना, और परम ब्रह्मा संप्रदाय आगे जाके अपना दादू पंथ बना। तो इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी दादू जी ने। कब की? 1574 में। कब की? 1574 में दादू पंथ की स्थापना कर दी। अब ये क्या करते थे भाई? स्थापना कर दी, स्थापना तो कर दी, लेकिन घूमते रहते थे। घूमते रहे, उपदेश देते रहते थे, लोगों को समझाते रहते थे, उपदेश देते रहते थे ना, आडंबर से दूर रहने की शिक्षा देते थे, बहुत सा काम करते। 1585-86 के आसपास। हाँ, दादू जी की एक और बात है। ये दादू जी थे ना, दादू जी भाई 1500 के आसपास की बात है। तो दादू जी किसके समकालीन थे? एक तो ये मान सिंह, जयपुर के शासक मान सिंह, ये मान सिंह के समकालीन, तथा मान सिंह के समकालीन थे यानी अकबर के समकालीन। तो मान सिंह और अकबर के क्या थे? समकालीन थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से दादू किसके समकालीन थे?
जयपुर के किस शासक के समकालीन थे? मान सिंह के समकालीन थे। मुगल शासक कौन से मुगल शासक के समकालीन थे? अकबर के समकालीन। अब दादू जी के बारे में अकबर ने इतना सुना हुआ था, इतना सुना हुआ था कि इन्होंने दादू जी को बुला लिया, दादू जी को बुलाया, और अब दादू जी को बुलाया, दादू के साथ एक सत्संग किया इन्होंने लगभग 40 दिनों तक। कितने दिनों तक? 40 दिनों तक सत्संग किया। 40 दिनों तक अकबर ने दादू जी के साथ सत्संग किया था, बड़ी बात है। तो दादू जी की पहली मुलाकात कब हुई? दादू जी की पहली मुलाकात अकबर से कब हुई? 1500 1576, वो 1586 में, नहीं 1585 86 में, सॉरी 1585 में फतेहपुर सीकरी। कहां पे हुई? फतेहपुर सीकरी। ये कहां है दोस्तों? ये है आगरा में। आगरा सबको पता है, यूपी में, ये आगरा में। 1585 में फतेहपुर सीकरी में दादू की मुलाकात किससे होती है? अकबर से। दादू जी की मुलाकात अकबर से होती है। और इस मुलाकात का आयोजन किसने करवाया? मान सिंह ने नहीं, मान सिंह ने नहीं, मान सिंह के पिताजी भगवंत दास जी ने करवाया। भगवंत दास ने, जय भगवंत दास कछावा थे जयपुर के, या आमेर मान लो, आमेर के थे। तो मान सिंह को क्या, दादू जी को अकबर ने बुलाया। कहां बुलाया? फतेहपुर सीकरी में बुलाया। कब बुलाया? 1585 में बुलाया। किसकी सहायता से इनकी मुलाकात अकबर से हुई? भगवंत दास की सहायता से। तो आप लिखिए भगवंत 1585 में आमेर के भगवंत दास की सहायता से दादू दयाल जी की मुलाकात अकबर से आगरा के फतेहपुर सीकरी में हुई। आगरा के फतेहपुर सीकरी में ये मुलाकात भी हुई। तो मान सिंह के समकालीन हो गए और अकबर की इनकी मुलाकात भी हुई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आया 1602। 1602 में दादू जी आ गए नैन, जयपुर में एक जगह नैरना, फुलेरा के पास, यहां आ गए और यहां आके रहने लगे, यहां आके रहने लगे, यहां आके रहने लगे। अब इन्होंने अपना अंतिम समय यहीं गुजारा। अपना अंतिम समय कहां गुजारा? यहीं गुजारा। और 1603 में इनकी क्या होगी? मृत्यु। 1603 में दादू जी की मृत्यु होगी। कहां होगी? नैना में होगी। तो मृत्यु तो हो गई नैना में, लेकिन नैना के पास एक जगह है, मृत्यु हो गई। अब इनके जो भक्त थे ना, भक्त थे, भक्त इनके क्या करे दोस्तों? इनके शरीर को कहां ले गए? इनकी समाधि कहां बनाई भक्तों ने? नैना के पास एक जगह है, भैरना की पहाड़ी। इस समाधि बनी है, पार्थिव शरीर को जो ले गए ना इनके, क्या नाम है, भक्त लोग, अनुयायी, समाधि कहां बनी? नैना के पास जगह भैरना, भैरना की पहाड़ी, भैरना की पहाड़ियां हैं। वहां पे एक गुफा है, उस गुफा का नाम ही क्या है? दादू खोल गुफा। क्या नाम है? दादू खोल गुफा। खोल मतलब एक वो होता है, कहते हैं गोला मान लो, दादू खोल गुफा। जैसे खोले के हनुमान जी ना जयपुर में, वैसे खोल गुफा है। यहां पे क्या हुआ? इनकी समाधि है, भैरना की पहाड़ी में इनकी समाधि लग गई। ये जितने भी नाम ले रहा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट। नैरना का संबंध जयपुर, नैरना का आपको फुलेरा में मिल सकता है एग्जाम में, है ना, है ना। नैना का संबंध किससे? मृत्यु कब कहां हुई? नैना में हुई। कब हुई? 1603 में हुई। समाधि कहां इनकी? भैरना की पहाड़ी, दादू खोल गुफा में समाये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। आगे चलो, आगे और भी आएंगे। तो इस तरह से समाधि कहें भैरना की पहाड़ी में, बहराना की पहाड़ी में, बहराना की पहाड़ी में, ठीक है। यहाँ पे हर साल भैरना की पहाड़ी में हर साल क्या लगता है? समाधि है, तो हर साल क्या लगता है? फाल्गुन मास, अब आने वाला है फाल्गुन, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की, शुक्ल पक्ष की अष्टमी को क्या लगता है? मेला लगता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को क्या लगता है? मेला लगता है। अब ये बात हो गई, यहां पे आ गई। लेकिन अब ये तो बात हो गई दादू जी के बारे में, लेकिन दादू जी के बारे में और भी चर्चाएं, बहुत सारी बातें जो हम पढ़ेंगे। इन्होंने संप्रदाय की स्थापना करी थी। दादू जी को राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक भी कहते हैं। इन्होंने, दादू जी ने
कौन सा आंदोलन चलाया था? निपंक आंदोलन, निपंक भक्ति आंदोलन, निपंक आंदोलन चला। कौन सा चलाया इन्होंने? निपंक आंदोलन। तो परीक्षा में पूछा जाता है निपंक आंदोलन का संबंध निम्न में से किस संप्रदाय से या किस संत से? तो किससे? निपंक आंदोलन का संबंध दादू जी से। ध्यान रखिए, मैं हर बार कहता हूं कि संबंध संबंध, क्योंकि क्वेश्चंस किसी भी तरह पूछा जाता है, लेकिन संबंध वाले क्वेश्चन में सब चीजें आ जाती है। संबंध अगर आपको पता है तो आपको इसके पीछे की कहानी पता है ना। तभी ये क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो जब आपको उसके पीछे की रूट पता हो, उसकी जड़ पता हो। तभी मैं बार बार कहता हूँ संबंध। संबंध क्या है? संबंध तो ऐसे रटने वाली चीज नहीं। संबंध जब तक आपको जड़ नहीं पता होगी तब तक आप नहीं बता पाओगे किसका संबंध किससे। तो राजस्थानी भक्ति आंदोलन का जनक दादू दयाल जी कहा जाता है और निपंक आंदोलन चलाया था। तो आपको पता है कि निपंक आंदोलन दादू दयाल जी ने चलाया था, तो इसका संबंध किससे? दादू दयाल जी से। तो जड़ आपको पता है कि आंदोलन किसने चलाया था? निपंक आंदोलन दादू दयाल जी ने चलाया था। तो आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते। तो निपंक आंदोलन चलाया था और पहला आंदोलन था, इसलिए राजस्थान में भक्ति आंदोलन का क्या कहा था? जनक भी कहा जाता। ये बात होगी। अब दादू संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है, इनका प्रमुख पीठ है, दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ का नैना में प्रमुख पीठ, प्रमुख पीठ का इनकी नैना में। नैना या नारायणा भी बोलते, आपको नारायणा मिलेगा, दोनों ही सही है, नैना भी सही, नारायणा भी सही। जयपुर फुलेरा में स्थित है, आप देख सकते हैं। अब क्या प्रमुख पीठ है? प्रमुख पीठ पे सत्संग होता है, यानी जहां भी दादू जी के सत्संग होते हैं, यानी सत्संग स्थलों में क्या बोलते हैं दादू जी के? सत्संग स्थलों को दादू जी क्या बोलते हैं दोस्तों? अलख दरीबा। क्या बोलते हैं? अलख दरीबा, अलख दरीबा कहा जाता है। इन्हीं क्या बोला जाता है? चौगान भी बोला जाता है। आपको एग्जाम में चौगान भी मिल सकते हैं। अलख दरीबा, ये तो एग्जाम में पूछा ही जा चुका है हजारों बार, हो सकता है ये पूछ ले आपसे। तो सत्संग स्थल को क्या बोलते हैं? या तो बोलेंगे अलग दरीबा, या वैसे अलग दरीबा बोला जाता है, लेकिन इसी को चौगान भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना, आपको चौगान भी कहा जाता है। दादू पंथ के लोग, दादू संप्रदाय के लोग, दादू पंथ को मानने वाले लोग अभिवादन करते हैं। अभिवादन किस नाम से करते हैं? सत्यनाम के नाम से, सत्यनाम। ये इनका अभिवादन का तरीका। एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? अभिवादन में क्या बोलते हैं? सत्यनाम। एक बोलता है सत्यनाम, दूसरा बोलता है सत्यनाम। हाथ में एक रखते हैं सुमिरन, हाथ में एक चीज रखते हैं, उसका नाम क्या है? सुमिरन। क्या नाम है? सुमिरनी। ये हाथ में रखते हैं, है ना। सत्यनाम के नाम से अभिवादन करते हैं, हाथ में क्या रखते हैं? सुमिरन रखते हैं। मैंने आपको बताया कि प्रमुख पीठ क्या है? प्रमुख पीठ कौन सी है इनकी? नरेना, जयपुर। प्रमुख पीठ नरेना, जयपुर है। इसके अलावा भी इनके क्या? 5 तीर्थ, इसके अलावा 5 तीर्थ हैं। टोटल इनके 5 तीर्थ हैं, जिसमें नरेना इनकी प्रमुख पीठ है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दादू पंथ के तीर्थ कितने? तो 5 है। कितने? 5 तीर्थ। ठीक से। दादू पंथ के 5 तीर्थ, दादू पंथ के 5 तीर्थ। पहला है कल्याणपुर, दूसरा है सांभर, तीसरा है आमेर, चौथा है नैना, और 5वां क्या है? भैरना की पहाड़ी। यहां तो प्रमुख पीठ है, यहां पे इन्होंने समाधि ली थी, सांभर में उपदेश दिए थे, आमेर में इन्होंने बहुत टाइम गुजारा, कल्याणपुर में बहुत टाइम गुजारा। तो दादू पंथ के 5 तीर्थ हैं, कल्याणपुर, सांभर, आमेर, नैना, भैरना। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने तीर्थ हैं। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कितने तीर्थ हैं। तो कितने तीर्थ है? 5। कितने तीर्थ है? 5। कल्याणपुर, सांभर, नैना और भैरना, ये 5 तीर्थ। ठीक है, ये इनके 5 तीर्थ। उसके बाद है दादू जी के 2 पुत्र थे, 2 पुत्रियां थी।
है ना। तो दादू जी के पुत्र, आगे ये इनके शिष्य भी थे। तो अगर इनके पुत्रों की बात करें, दादू जी के अगर पुत्रों की बात करें तो पहले पुत्र थे गरीबदास जी, जो बड़े पुत्र थे। और छोटे पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? मिस्किन दास जी, मिस्किन दास जी। इनकी मृत्यु के बाद गरीबदास जी गद्दी पे बैठे थे। तो इनके दो पुत्र थे, कौन कौन थे? गरीबदास जी, कौन कौन गए? गरीबदास जी हो गए और मिस्किन दास जी हो गए। गरीबदास जी हो गए और मिस्किन दास जी हो गए, ये इनके पुत्र थे। इसके अलावा इनकी दो पुत्रियां भी थी। इसके अलावा क्या थे दोस्तों? इनकी दो पुत्रियां भी थी। उन पुत्रियों के नाम क्या है दोस्तों? पुत्रियों के नाम है नानोबाई और माताबाई। क्या नाम है? नानोबाई और माताबाई। नानोबाई और माताबाई लिख लेते हैं, उनके नाम भी लिख लेते हैं। पुत्री, पहली का था नानोबाई, याद रखना है आपको नाम, नानोबाई। और दूसरी का क्या नाम था? माताबाई। माताबाई, ये पुत्रियों का नाम था, नानोबाई और माताबाई की क्या था दोस्तों? पुत्रियों का नाम था। अब क्या है कि कई किताबें हैं, कई किताबें जिनमें इनकी पुत्रियों के नाम दे रखे हैं, जिनमें इनकी पुत्रियों के नाम दे रखे हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है, उसमें नाम दे रखा है इनका, वो भी तो नानोबाई का नाम तो देगा शोभा कुमारी, सॉरी शोभा कुमारी। राजस्थान ग्रंथ अकादमी किताबों में इसका नाम दे रखा है शोभा कुमारी, और माताबाई का नाम क्या दे रखा है? रूप कुमारी। क्या नाम देगा? रूप कुमारी। शोभा कुमारी और रूप कुमारी दे रखा। नानोबाई माताबाई, नानोबाई का नाम शोभा कुमारी था, मातोबाई का नाम रूप कुमारी था। दो पुत्र थे, गरीबदास जी मिस्किनदास जी, और दो पुत्रियां थी। गरीबदास जी मिस्किनदास जी दो पुत्रियां थी, दो पुत्र थे और दो पुत्रियां, नानोबाई माताबाई शोभा कुमारी और रूप कुमारी इनके नाम थे। याद रखना, आपको एग्जाम में पूछे जा सकते। अब दादू जी के ने ग्रंथ लिखे, ग्रंथ थे दादू जी ने ग्रंथ लिखे, वो ग्रंथ लिखे सद्दूगढ़ी भाषा में। कौन सी भाषा थी ग्रंथों की? तो ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे दोस्तों? सद्दूगढ़ी भाषा में। ये भाषा मतलब क्या है? ये भाषा हिंदी और ढूंढानी का मिश्रण, हिंदी और ढूंढानी का मिश्रण है सद्दूगढ़ी भाषा में। इन्होंने अपने ग्रंथ लिखे, और ग्रंथ कौन कौन से लिखे उन ग्रंथों की चर्चा कर लेते हैं। ग्रंथ एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ग्रंथ आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कौन कौन से ग्रंथ लिखे। तो पहला ग्रंथ है दादू दयाल की वाणी। दादू दयाल री वाणी। इनका दूसरा ग्रंथ दादू दयाल का दोहा। दादू दयाल की वाणी, सब कौन सी भाषा है? सद्दूगढ़ी भाषा में, ध्यान रखना। दादू दयाल की वाणी, दादू दयाल का दोहा। ठीक है। तो तीसरा है परिचय का अंग। परिचय अंग, ठीक है। चौथा है कायाबेली ग्रंथ। कायाबेली ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। कायाबेली ग्रंथ ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। दादू दयाल की वाणी, दादू दयाल का दोहा, परिचय, कायाबेली ग्रंथ। और दो ग्रंथ और लिखे इन्होंने, सतगुण सागर और नाममाला। कौन कौन से? सतगुण सागर और नाममाला। पांचवा है सतगुण सागर, और छठा नाममाला। सतगुण सागर, नाममाला ये ग्रंथ है। तो इनके ग्रंथ सद्दूगढ़ी भाषा में कौन कौन से ग्रंथ है? सतगुण सागर, कायाबेली ग्रंथ, नाममाला, परिचय का अंग, दादू दयाल का दोहा और दादू दयाल की वाणी। दादू दयाल का दोहा और दादू दयाल की वाणी।
दादू दयाल राव दोहा और दादू दयाल वाणी मुख्यतः उपदेश, इनके उपदेश दिए गए, इन्होंने उपदेश कैसे दिए बताएं। अब दादू दयाल जी के पास शिष्य थे, कितने शिष्य थे? 152 शिष्य। कितने शिष्य थे? 152। इन 152 को 100 प्लस 52 में बांट रखा था। ये जो 100 शिष्य थे ये एकांत में रहते थे, एकांत में अपनी तपस्या करते थे। और ये 52 शिष्य थे, ये क्या करते? उपदेश देते घूम घूम के। ये क्या करते? उपदेश देते घूम घूम के। तो इन 52 शिष्यों को दादू पंथ का क्या बोलते? 52 स्तंभ कहा गया। दादू पंथ का क्या बोला गया दोस्तों? 52 स्तंभ का क्या बोला गया? 52 स्तंभ का। तो दादू पंथ के कितने शिष्य थे टोटल? दादू दयाल जी के 152 शिष्य थे, जिसमें से सब बहुत प्रमुख थे, बहुत ही ज्ञानी थे, पर 100 शिष्य तो एकांत में रहते थे, अपनी तपस्या करते थे। दादू दयाल जी के उन्होंने उनसे दीक्षा ली और गुरु मान ली और अपनी तपस्या और अपनी ध्यान लग गए और विरक्त हो गए, संसार से मोह से त्याग दिया। लेकिन 52 लोग थे, 52 शिष्य ऐसे थे, उन्होंने कहा नहीं हम लोगों को भी समझाएंगे बात जाके। तो उन लोगों ने क्या ठानी कि नहीं हम दादू पंथ को आगे फैलाएंगे। तो उन्होंने आगे फैलाया, आगे आगे हर जगह गए, है ना, कई जगह गए, राजस्थान के कई इलाकों में गए। उनको उन 52 शिष्यों को क्या बोला गया? दादू पंथ के 52 स्तंभ का। क्या बोला गया? 52 स्तंभ का। दादू पंथ के लोग क्या विवाह नहीं करते? एक तो विवाह नहीं करते, तो दादू पंथ आगे कैसे चलता है? ये क्या करते हैं? दादू पंथ को मानने वाले अन्याय लोगों से क्या करते हैं? बच्चे गोद ले लेते। बच्चे क्या करते हैं? गोद ले लेते हैं। बच्चों को गोद ले लेते हैं, उन्हीं को साधु बनाते हैं और पंथ को आगे चलाते हैं। मान लीजिए दादू पंथ में किसी दादू अनुयायी में दादू को अनुयायी मानने दादू पंथ को मानने वाले लोगों में से किसी की मृत्यु हो जाती है, तो ना तो ये शवों को जलाते हैं और ना ये जमीन में डालते हैं। ये क्या करते हैं? जानवरों के लिए छोड़ते हैं शव को जंगल में छोड़ देते हैं जानवरों के लिए। जानवरों के लिए छोड़ दें शव को जंगल में, कि जानवर खा लेंगे, उनकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। ये विवाह नहीं करते, बच्चे गोद लेके अपना वंश आगे बढ़ाते हैं। अब दादू पंथ में क्या है? दादू पंथ हो गया, परम ब्रह्मवाद संप्रदाय हो गया। दादू पंथ को 5 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा दोस्तों? 5 भागों में बांट दिया। दादू पंथ को 5 भागों में बांट दिया। कौन कौन से 5 भाग है? 5 भागों के बारे में चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 भागों में पहला, पहले तो लेके 5 भागों में बांट दिया। दादू पंथ 5 भागों में बांटा। आपसे प्रश्न पूछे कितने भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा। ठीक है, पहला भाग बोलते हैं खालसा। पहले भाग को बोलते हैं खालसा। खालसा बोलते हैं। इस पंथ की स्थापना या इस उपशाखा की स्थापना, इस वाले भाग की स्थापना किसने करी? गरीबदास जी ने। स्थापना किसने करी? गरीबदास जी। गरीबदास जी कौन है? इनके शिष्य, शिष्य भी और इनके पुत्र भी। गरीबदास जी ने क्या करी की स्थापना? प्रवर्तक भी बोलते हैं। गरीबदास जी ने करी स्थापना, गरीबदास जी ने करी। और गरीबदास जी ने स्थापना करी तो इसकी मुख्य पीठ क्या है? नैना में। मुख्य पीठ क्या है इस शाखा की? नैना। मुख्य पीठ क्या है इसकी? नैना। खालसा। दूसरी है विरक्त। विरक्त ये क्या करते हैं? घूमते रहते हैं और गृहस्थ जीवन में जो लोग होते हैं ना, उनको, जो गृहस्थ वाले लोग होते हैं उनको उपदेश देते हैं। पहली शाखा क्या है? खालसा। दूसरी क्या है? विरक्त। तीसरी है नागा। नागा, या आप कई किताबों में आपको निहंग भी मिलेगा। नागा या निहंग, नागा या निहंग। इसकी स्थापना किसने करी? संत, इनके शिष्य हुए एक संत सुंदरदास जी। आगे पढ़ेंगे अभी। संत सुंदरदास जी, इनके शिष्य का नाम था संत सुंदरदास जी। इन्होंने इसकी क्या करी? स्थापना करी। क्या करी? स्थापना, इस शाखा की स्थापना। खालसा, विरक्त, नागा। नागा को निहंग भी कहते हैं। तो निहंग और नागा, इसकी स्थापना किसने करी? संत सुंदरदास जी ने करी। ये लोग अपने पास क्या रखते थे? हथियार। हथियार रखते थे। और जयपुर में ये एक सेना बनाई इन्होंने। जयपुर में एक सेना बनाई। उस सेना का नाम था दाखिली सेना।
क्या नाम था दोस्तों? दाखिली सेना। इस सेना के पास हथियार होते थे। तो आप, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि दाखिली सेना का संबंध निम्न में से किस संप्रदाय से? दादूपंथ से। दाखिली सेना का संबंध निम्न में से किससे? सुंदरदास जी से, नागा शाखा से, है ना, दादू संप्रदाय, दादू दयाल जी से। वो बोल सकते हैं। दाखिली सेना का अपन ने कहाँ पढ़ा? दादू पंथ में पढ़ा, संत सुंदरदास जी के बारे में पढ़ा, ये सब पढ़ा। दाखिली सेना के पास हथियार रहते थे और ये क्या करते थे भाई, ठीक है, इनसे परेशान भी हो जाते थे लोग, ऐसी बात नहीं होती थी। तो जयपुर का एक शासक हुआ सवाई जयसिंह। कौन हुआ? सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह ने इन पर हथियार रखने की रोक लगा दी कि आप हथियार नहीं रखोगे। तो नागा निहंग संप्रदाय की स्थापना किसने करी? संत सुंदरदास जी ने करी। ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना। और अब जो प्रश्न पूछा पूछा जा सकता है कि दाखिली सेना किसने बनाई थी? संत सुंदरदास जी ने बनाई थी। इसका संबंध दादू पंथ, दादू दयाल सुंदरदास जी से। ठीक है। फिर दूसरी चौथी शाखा कौन सी? उत्तरादे। चौथी शाखा उत्तरादे। उत्तरादे या इसे बोलते हैं स्थानधारी। उत्तरादे या स्थानधारी। इसकी स्थापना किसने करी? इनके एक संत हुए बनवारी दास जी। बनवारी दास जी संत हुए और इसकी स्थापना इन्होंने कहां करी? हरियाणा में। मुख्य पीठ क्या है? हरियाणा में जिला हिसार और वहां एक जगह रियाद करके, रियाद यहां है, रियाद में। रियाद का है? हरियाणा में। तो मुख्य पीठ क्या है? हरियाणा में। रतिया में, रियाद में नहीं, रतिया में, है ना। तो उत्तरादे स्तनधारी इनकी शाखा होगी। किसने स्थापना की? बनवारी दास जी ने की। कहाँ की? हरियाणा में। तो इसकी मुख्य पीठ का हरियाणा। तो ये वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राजस्थान की का पंथ है, राजस्थान से चला और हरियाणा में पहुंच गया। अर्थात दादू पंथ राजस्थान में भी था, गुजरात में जन्मे थे तो गुजरात में जाना ही था, पंजाब में चले गए, हरियाणा में चले गए तो पंजाब में। तो दादू पंथ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। जब इनका फाल्गुन मास की शुक्ल अष्टमी को जब मेला लगता है नैना में, तो सब जगह से लोग आते हैं, सब जगह से बहुत लोग आते हैं। तो कहाँ है? हरियाणा से भी आते हैं, पंजाब से भी आते हैं, गुजरात से भी आते हैं, सब जगह से। तो उत्तरादे हो गई। पांचवी शाखा है खाकी शाखा। खाकी शाखा के लोग क्या करते हैं? अपने शरीर पे भस्म रगड़ते हैं फिर उपदेश देते हैं, अपने शरीर पे भस्म रगड़ते हैं फिर उपदेश देते हैं। तो दादू पंथ को 5 शाखाओं में बांटा गया। कौन कौन सी शाखा में बांटा गया? खालसा, विरक्त, नागा, उत्तरादे, खाकी। ठीक है। इनके बारे में अपन इनकी डिटेल अपन ने पढ़ी। अब इन पंथों की स्थापना किसी न किसी शिष्य ने करी। तो दादू पंथ के, ये दादू दयाल जी के मुख्य शिष्यों के बारे में पढ़ लेते हैं। इनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले शिष्य कौन से? सुंदरदास, संत सुंदरदास जी। संत सुंदरदास जी। जन्म कब हुआ इनका? 1596 ईस्वी। कहां पे हो? दौसा में। जन्म का स्थान क्या है? दौसा, राजस्थान के दौसा में हुए। दौसा में एक गांव है, दौसा में गांव है, उस गांव का नाम है टहलड़ी गांव। टहलड़ी गांव। यहां किसका जन्म हुआ है? संत सुंदरदास जी का जन्म होता है। ठीक है। अब सुंदरदास जी क्या करते हैं कि एक तो नागा शाखा की स्थापना करते हैं। नागा शाखा की स्थापना की इन्होंने, है ना। दाखिली सेना बनी। इन्होंने क्या करा दोस्तों? इन्होंने 42 ग्रंथ लिखे। बयालीस ग्रंथों की रचना की। अब देखो ऐसा होता है कि कितना सारा पढ़ना तो पड़ेगा दोस्तों। एग्जाम में सिलेक्शन लेना है और जिंदगी भर आपको अपने परिवार को खाना खिलाना है, खुद को खाना खाना है, समाज में इज्जत चाहिए, समाज में एक रेपुटेशन चाहिए, लोग जाए तो आपको पूछे, या आप किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, है ना। आपको ये रहेगी मेरे हर महीने एक तनख्वाह आएगी, हर महीने मेरा तनख्वाह आएगी, हर साल मेरा इंक्रीमेंट लेगा, मुझे प्रमोशंस का टाइम मिलेगा, मेरा हर साल मेरा पैसा बढ़ेगा। सरकारें चाहे कोई भी आए, लेकिन नियम तो नियम है, पैसा तो बढ़ेगा ना। और आप अपने, जब आपके बच्चे होंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उनकी फीस आप जमा करा सके, आप किसी डिपेंडेंट ना हो, आप किसी की तरफ हाथ ना फैलाए, किसी रिश्तेदार की तरफ ना देखना पड़े।
तो ये मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों, नौकरी तो करनी ही पड़ेगी, इसलिए नौकरी बहुत जरूरी होती है। तो नौकरी करनी है तो इतनी मेहनत तो करनी है। तो इन्होंने 42 ग्रंथों की रचना करी। उन 42 ग्रंथों की अगर बात करें तो उसमें कुछ कुछ ग्रंथ हैं जिनकी बात अपन करें। ज्ञान समुद्र पहला ग्रंथ है, ज्ञान समुद्र। ये याद करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है लिख रहे हैं तो नहीं साहब नहीं। पहला समुद्र ज्ञान समुद्र, पहला ग्रंथ है ज्ञान समुद्रा। समुद्र या समुद्रा भी है। दूसरा ज्ञान सर्वो सर्वेया। इस ज्ञान सर्वे क्या होता है, सुंदर विलास ही बोलते हैं। क्या बोला जाता है, सुंदर विलास भी कहा जाता है। देखो मेरे पास क्या अभी टेक्नोलॉजी नहीं है कि मैं अपना चेहरा दिखा के पढ़ा सकूं। तो वो जब टेक्नोलॉजी मेरे पास आ जाएगी, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारी चीज़ें मैंने इन्वेस्ट करी नहीं है, तो वो जब टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो मैं अपने आप को फेस दिखा के भी पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल इसे में चलने दो, क्योंकि मेरे पास अभी इतना मैं इन्वेस्ट नहीं किया। बस मैं चाहता हूँ कि आपको ज्ञान मिले, चाहे मेरा फेस देखो चाहे ना देखो, ज्ञान आपको मिलना चाहिए। तो ज्ञान आपको मिल रहा है, आपको मिलेगा, आप क्लास देखेंगे तो जरूर मिले। ठीक है। ज्ञान समुद्र, ज्ञान सर्वया, सुंदर विलास, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली। सुंदर सार एक ग्रंथ है इनका, सुंदर ग्रंथावली। ठीक है। उसके बाद है वेद विचार। ये क्या है, ग्रंथ है। 42 ग्रंथ लिखे हैं। इन्हें राजस्थान में क्या बोला जाता है, शंकराचार्य। राजस्थान का शंकराचार्य बोला। सुंदरदास जी को राजस्थान का शंकराचार्य बोला जाता है। क्या कहा गया, राजस्थान का शंकराचार्य का। तो संत सुंदर पहले शिष्य कौन है, संत सुंदरदास जी। जन्म 1596, स्थान दौसा, टहलड़ी गांव में हुआ। राजस्थान का शंकराचार्य कहा गया। 42 ग्रंथों की रचना करी, जिसमें ज्ञान समुद्र, ज्ञान सर्वे, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली, वेद विचार और स्वप्न प्रबोध, बहुत सारे ग्रंथ हैं ना। बाकी ये ग्रंथ इंपॉर्टेंट है। ये हो गए संत सुंदरदास जी ने नागा शाखा की स्थापना करी, और नागा शाखा की स्थापना करके इन्होंने दाखिली सेना का वो किया। दूसरे संत रज्जब जी, संत रज्जब जी। संत रज्जब जी, संत रज्जब जी का जन्म कब हुआ दोस्तों, 1567 में हुआ। कहां हुआ, जयपुर। जयपुर में जगह सांगानेर, यहां इनका जन्म हुआ। कहते हैं कि रज्जब जी जा रहे थे अपने बारात लेके। रज्जब जी अपनी बारात लेके जा रहे थे। इनका जन्म पठान परिवार में, मुस्लिम थे। रज्जब जी अपनी बारात लेके जा रहे थे और कहीं पे दादू जी के क्या उपदेश चल रहे थे, और बारात वहां रुकी हुई थी थोड़ी देर बारात वहां रुकी हुई थी। तो इन्होंने दादू जी के उपदेश सुने, दादू जी के उपदेश सुने, और दादू जी के उपदेश इससे सुनने की इन्होंने शादी नहीं करी, और शादी नहीं करी, और जो दूल्हे का जो गेटअप था उसी गेटअप में इन्हें जिंदगी, यानी आज जीवन दूल्हे के वेश में, आज जीवन। देखो है ना, राजस्थान विविधताओं से भरा है ना। आज जीवन दूल्हे के वेश में रहने वाला संत कौन है, रज्जब जी। दूल्हे के कपड़ों वेश में रहे, वेश मतलब दूल्हे के रूप में रहे, दूल्हे के रूप में रहे। ये क्या, दूल्हे के रूप में रहे। इन्होंने दादू जी के उपदेश सुने और इतने प्रभावित हो गए कि इन्होंने शादी नहीं की, उसी कपड़ों में रहे, शेरवानी में रहे, दूल्हे के रहे। इन्होंने क्या करा, ये पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन इन्होंने ग्रंथ लिखा। ये पढ़े लिखे तो नहीं थे लेकिन ग्रंथ लिखा, रज्जब वाणी। इनके ग्रंथ हैं रज्जब वाणी, रज्जब वाणी और सर्वज्ञ, इनके ग्रंथ हैं। क्या है, रज्जब वाणी और सर्वज्ञ के ग्रंथ। प्रमुख पीठ क्या है, सांगनेर जयपुर में। प्रमुख पीठ क्या है, सांगनेर जयपुर में। अब रज्जब जी 1567 में जन्मे, जयपुर सांगनेर में, पठान परिवार में, आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले। इन्होंने दो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन दो ग्रंथ लिखे, रज्जब वाणी और सर्वज्ञ। प्रधान पीठ का इनकी सांगनेर। इसके साथ ही रज्जब जी ने जो था ना, मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि दादू दयाल वे वाणियां, दादू दयाल वे वाणियों का इन्होंने संपादन किया, और उसको इन्होंने अंगवधु नाम से, अंगवधु के नाम से दादू की वाणियों का, दादू की वाणियों का संपादन किया, एडिट किया, उनको संपादन किया। और किस नाम से किया, अंगवधु के नाम से, अंगवधु के नाम से। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है
कि अंगवधु के नाम से दादू की वाणियों का संपादन किसने किया? रज्जब जी ने किया। रज्जब जी ने दादू की वाणियों का संपादन किस नाम से किया? अंगवधु के नाम से किया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो अंगवधु के नाम से रज्जब जी ने क्या किया दोस्तों? दादू की वाणियों का संपादन किया, एडिट किया और उनको वापस से छापा, दादू की वाणियों में। ये होगी। उसके बाद अगले संत के, अगले शिष्य के ऊपर चलते हैं अपन। शिष्यों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए पढ़ाना जरूरी है, फिर आपको कैसा पढ़ाए। ठीक है, संत बालिंद जी अगले शिष्य हैं। तीसरे शिष्य संत बालिंद जी। बस इनके बारे में एक चीज ध्यान रखो, इनका ग्रंथ है एक फेमस, इनको ग्रंथ के लिए जाना जाता है आरिलो। आरिलो क्या इनका ग्रंथ है? आरिलो क्या इनका ग्रंथ है? संत बालिंद जी, इनका ग्रंथ होगा। ठीक है। चौथे हैं गरीबदास जी। ये क्या दादू जी के पुत्र थे? दादू जी के पुत्र क्या रहे दोस्तों? दादू जी के पुत्र थे बड़े वाले। दादू जी की मृत्यु के पश्चात, दादू जी की मृत्यु के पश्चात ये नैना के प्रमुख बने। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दादू जी की मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के बाद नैना शाखा का प्रमुख कौन बना? नैना शाखा का प्रमुख बने, क्या बने? नैना शाखा के प्रमुख बने। नेपोटिज्म था, नेपोटिज्म नहीं रही, वो जो राजा महाराजा में चलता है वही चला कि पिता की जगह पुत्र लेगा, तो पिता की जगह किसने ले ली? पुत्र ने ले ली, ये प्रमुख बने। इन्होंने क्या करा? ग्रंथ लिखे। इनके ग्रंथ हैं, दो ग्रंथ है, बहुत फेमस ग्रंथ है, इनके बारे में, ग्रंथ के बारे में बात करते हैं। इनका ग्रंथ है अनेब प्रबोध। अनभे प्रबोध, सॉरी, अनभे प्रबोध और अध्यात्म प्रबोध। अध्यात्म प्रबोध क्या इनके ग्रंथ है। तो गरीबदास जी दादू जी के पुत्र थे, दादू जी की मृत्यु के बाद नैना शाखा के ये बने। ठीक है, और इनके दो ग्रंथ लिखे, अनभे प्रबोध और अध्यात्म प्रबोध, दो ग्रंथ लिखे। पांचवा कौन है? पांचवा जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी, सॉरी, जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी, इनका जन्म आमेर में हुआ 1640 में। कब हुआ इनका जन्म? 1640। कहां हुआ? आमेर में। कहां हुआ इनका जन्म? आमेर में हुआ। इन्होंने ग्रंथ लिखे दो, एक ग्रंथ लिखा वाणी और दूसरा ग्रंथ गुण गजनामा। क्या नाम? गुण गजनामा, गुण गज नामा ग्रंथ। तो जगन्नाथ दास जी ने क्या करा? 1640 में जन्म लिया आमेर में, और फिर इन्होंने ग्रंथ दादू पंथ अपनाया और दो ग्रंथ लिखे, वाणी और गुण गजनामा ग्रंथ लिखे। क्या लिखे? वाणी और गुण गजनामा। इन्होंने क्या करा? इन्होंने इसके साथ मिलके संत, किसके साथ मिला? इन्होंने संत सुंदरदास जी के साथ मिलके, सुंदरदास जी व जगन्नाथ जी ने, जगन्नाथ दास जी ने, इन दोनों ने जो दादू दयाल की वाणी है ना, नीचे लिखे दादू दयाल की वाणी है ना, इन दोनों ने क्या करा? दादू दयाल की जो वाणियां थी उनका इन्होंने भी एडिट किया उनको। पहले तो रज्जब जी ने कर ही दिया, उसके बाद इन दोनों ने दादू दयाल की वाणियों को एडिट किया, यानी संपादन किया। दादू दयाल की वाणियां का संपादन किस नाम संपादन किया और किस नाम से किया? हरड़े बानी के नाम से। हरड़े बाणी, हरड़े बाणी के नाम से किया। हरड़े बाणी के नाम से क्या संपादन किया? तो किस किसने किया? संत जगन्नाथ दास जी ने और संत सुंदरदास जी ने मिलके दादू दयाल की वाणियों का एडिटिंग या संपादन किया, संकलन किया। किस नाम से किया? हरड़े बाणी के नाम से। ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक, उसके बाद है छठे संत हैं। छठे संत कौन से इनके? बखना जी। क्या नाम है? बखना जी।
बखना जी के बारे में दो ही चीजें याद रखनी है। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, बखना जी की बाणी। ग्रंथ का नाम है बखना जी की बाणी। बखना जी की बाणी ग्रंथ है जिसमें दोहे थे इनके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बखना जी की बाणी थे। और एक गायन, ये गाते बहुत अच्छे थे, गायन विद्या इनको आती थी, गायन विद्या में निपुण थे। गायन विद्या इनको अच्छी आती थी। और इनका जन्म हुआ नैना में। इनका जन्म ही नैना में हुआ। कब हुआ? 1600 ईस्वी में। ये इनके शिष्य थे। शिष्यों के बारे में अपन ने चर्चा कर ली। अब एक ग्रंथ है पंथ परीक्षा। क्या नाम है? पंथ परीक्षा। एक ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम है पंथ परीक्षा। क्या नाम है? पंथ परीक्षा। ये ग्रंथ है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है दादू पंथ का। इस ग्रंथ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पंथ परीक्षा ग्रंथ में क्या कर रखा है इन्होंने, दादू पंथ के साधुओं के क्या लक्षण होंगे, यानी दादू पंथ के साधुओं के लक्षण, दादू पंथ होंगे, जो दादू पंथ के संत होंगे, साधु होंगे, उनके लक्षण बताएं, क्या क्या नियम फॉलो करेंगे। दादू पंथ के साधुओं के लक्षण किसमें? पंथ परीक्षा ग्रंथ है, बहुत ही महत्वपूर्ण, अर्थात इनका संविधान हो गया एक तरह से। साधुओं, दादू पंथ के साधुओं का संविधान है एक तरह से, पंथ परीक्षा का संविधान। यहाँ दादू पंथ खत्म हो जाता है। यहाँ हमारा दादू पंथ खत्म हो जाता है। हम दादू जी की फोटो देख लेते हैं। दादू जी दिखते कैसे थे? दादू जी देखो ऐसे दिखते। ये दादू जी हैं, ये दादू दयाल जी हैं। देखा, ये दादू दयाल जी, ये ऐसे दिखते थे। निर्गुण भक्ति को उन्होंने प्रमोट किया। नैना में इनकी प्रमुख शाखा है। 5 तीर्थ है, कल्याणपुर, आमेर, सांबर, नैना और पांचों कौन सी है? नैना। ये इनकी 5, एक तो सांबर हो गई थी, क्या क्या लिखी थी अपने? सांबर 1, कल्याणपुर 2, आमेर, नैना और भैराना पहाड़। ये 5 इनकी बेटे पर पंच तीर्थ है। ये क्या है? दादू जी। चलो हम नोट्स के माध्यम से इनको एक बार देख लेते हैं तो क्लास को खत्म करते हैं। दादूपंथ, दादू जी ने दादूपंथ संप्रदाय की स्थापना की। जन्म 1544 में हुआ, अहमदाबाद गुजरात में हुआ। लालन पोषण किसने किया? लोधीराम जी ने किया। कर्मभूमि राजस्थान है। गुरु वृंदावन जी बुड्ढन जी कहते हैं, जो खुद वृंदावन जी कबीरदास जी के शिष्य थे। दादू जी आमेर के शासक मान सिंह तथा अकबर के समकालीन। 1568 में सामर जयपुर में उपदेश दिए। 1574 में दादू पंथ की स्थापना की। संप्रदाय की स्थापना की परम ब्रह्मा संप्रदाय कहा गया। 1585 में दादू जी भगवंत दास की सहायता से अकबर से मिले, फतेहपुर सीकरी। मैंने बताया क्यों, 40 दिन तक इन्होंने वो किया था। 1600 में दादू जी कहाँ आ गए? नैना, नारायणा, फुलेरा, जयपुर आ गए। 1603 में नैना में दादू जी की मृत्यु हुई। उनकी समाधि बहराना की पहाड़ी दादू खोल गुफा में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष फागुन अष्टमी को मेला लगता है। दादू जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक कहा जाता है। दादू जी ने राजस्थान में निपंक आंदोलन चलाया। दादू पंथ के लिए हाथ में सुमीरिन रखते हैं तथा सत्यराम से कहकर अभिवादन करते हैं। दादू पंथ की प्रमुख पीठ का है नैना, इसे नारायणा भी बोलते हैं, जयपुर में स्थित है। सत्संग स्थल को अलग दरीबे कहा जाता है या चौगान कहा जाता है। दादू पंथ के 5 तीर्थ हैं, कल्याणपुर, आमेर, सांबर, नैना और बहराना। ये क्या है? 5 तीर्थ हैं। ठीक। दादू जी के 2 पुत्र हैं, गरीबदास जी और मिस्किनदास जी। दादू जी की 2 पुत्री हैं, नानूबाई शोभा कुमारी और माताबाई रूप कुमारी, दो पुत्रियां हैं। दादू के ग्रंथ उपदेश किसमें थे? शुद्धगुड़ी भाषा में थे, जो हिंदी और डूंगानी की मिश्रित है। ग्रंथ दादू दयाल की वाणी, दादू दयाल का दोहा, परिचय का अंत, कायाबेली ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्यगुण सागर और नाममाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। दादू जी के 152 शिष्यों में से 52 शिष्य प्रमुख थे। 100 शिष्य ऐसे थे जो विरक्त हो चुके थे, एकांत में रहकर तपस्या करते, 52 घूम के लोगों को उपदेश देते थे। इसलिए इन 52 शिष्यों को 52 स्तंभ कहा गया। इस पंथ के अनुयायी विवाह नहीं करते, वंश बच्चा गोद लेकर चलाते हैं, शव को जंगल में जानवर होते छोड़ देते। दादू पंथ की 5 शाखाएं बनी। कौन कौन सी? पहली खालसा, स्थापना किसने? गरीबदास जी ने करी। मुख्य पीठ का नैना में, जिन्हें अभेद प्रबोध और अध्यात्म प्रबोध लिखा। गरीबदास जी, वही गरीबदास जी जिनकी मृत्यु के बाद, दादू की मृत्यु के बाद ये नैना के प्रमुख बने, गद्दी में बैठे। दूसरी शाखा विरक्त है, जो गृहस्थ जीवन वालों को उपदेश देते हैं। तीसरी शाखा नागा, जो सुंदर दास जी थे, जिन्होंने 42 ग्रंथ लिखे। इसकी स्थापना सुंदर दास जी ने करी। अपने पास हथियार रखते थे। जयपुर में उन्होंने दाखिली सेना के रूप में कार्य करते, दाखिली सेना बनाई। इससे परेशान हो गए तो सवाई जयसिंह ने इस सेना पे हथियार रखने की रोक लगा दी। चौथी शाखा उत्तराधेय, जिसे स्थानधारी भी कहते हैं। स्थापना संत बनवारी दास जी ने की। मुख्य पीठ इनकी रतिया, हिसार, हरियाणा में। 5 पीठ खाकी, ये शरीर पर भस्म लगाकर उपदेश देते। अब दादी जी के मुख्य शिष्यों की बात करें तो पहले शिष्य हैं संत सुंदरदास जी, प्रमुख हैं। जन्म 1596 में हुआ। जन्म स्थान दौसा था, कहलड़ी गांव में। माता का नाम सती, पिता का नाम परमानंद था।
इन्होंने राजस्थान का शंकराचार्य भी कहा जाता है। इन्होंने 42 ग्रंथों की रचना की। प्रमुख कौन कौन से? ज्ञान समुद्र, ज्ञान समुद्र, ज्ञान सर्वे जी, सुंदर विलास, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली, सुख समाधि, वेद विचार, स्वप्न प्रबोध, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। इन्होंने नागा शाखा की स्थापना की, सब जानते हैं। संत रज्जब जी, जिनका जन्म 1567 में पठान परिवार में हुआ, सांगानेर जयपुर में। आजीवन दूल्हे के वेश में रहे, दादू जी को उपदेश दिए इन्होंने। ये पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इनका ग्रंथ लिखे इन्होंने रज्जब वाणी में सर्वज्ञ। प्रधान पीठ सांगानेर में। और इन्होंने अंगवधु के नाम से इन्होंने क्या करा दोस्तों? दादू दयाल वाणी का संपादन किया। फिर संत बालिन जी, प्रमुख ग्रंथ इनका आर्यलो, इन्होंने यही याद रखना है। संत गरीबदास जी, जो दादू जी के पुत्र थे, दादू जी की मृत्यु के पश्चात ही दादू पंथ की प्रमुख पीठ नैना के प्रमुख बने। 2 ग्रंथ लिखे इन्होंने, अनेक प्रबोध और अध्यात्म प्रबोध। उसके बाद है जगन्नाथ दास जी, जन्म 1640 में हुआ आमेर में। ग्रंथ 2 लिखे, वाणी और गुण गजना। जगन्नाथ जी और संत सुंदरदास जी ने मिलकर दादू दयाल वाणियों का हरडी बाणी के नाम से क्या कर सांकलन के संपादन किया, ये ध्यान रखना। फिर आए बखना जी, जन्म 1600 ईस्वी में हुआ नैना में। इन्होंने ये गायन विद्या में परिपूर्ण थे और उन्होंने ग्रंथ लिखा बखना जी की वाणी। क्या लिखा? बखना जी की वाणी। पंथ परीक्षा दादू पंथ का प्रमुख ग्रंथ है। इसमें दादू पंथ के साधुओं के लक्षण बताए गए। ठीक है, आगे वो लाइन 2 लाइनें मैंने आगे जोड़ दी, मैं लिखना भूल गया था, तो मैं 2 लाइन आगे जोड़ दी थी मैंने। संत दास जी और जगन्नाथ जी ने हरडी बाणी के नाम से इनके वाणी उपदेशों का संपादन किया। रज्जब जी ने अंगवधु के नाम से दादू जी के दोहों का संपादन किया। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक थी। आई होप कि आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। आशा करता हूँ कि आप क्लास देख रहे हैं, या जो भी बच्चे देख रहे हैं, प्लीज़ आप क्लास देखिए, लाइक, अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिए कि आपने अच्छा पढ़ा है या आपने अच्छा नहीं पढ़ा है। ये कमेंट करेंगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है ना। हो सकता है अभी एग्जाम नहीं हो, लेकिन आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत मदद मिलेगी इसकी। तो आप पढ़ते रहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर रोज या हर 1-2 दिन में वीडियो दूँ, और आप देखेंगे पिछले कई दिनों से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं आगे भी इस तरह कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा और करूंगा। ठीक है, बस आप कमेंट जरूर कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। आपके पढ़ने वाले भाई बहन, दोस्तों से, गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, जो भी आप हैं, आप इन्हें शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये पहुंचे। फ्री में आपको इतनी अच्छी चीज मिल रही है, सीरियल वाइज मिल रही है, जैसे कोचिंग चलती है वैसे। ऐसा नहीं कि आज मैंने जगन्नाथ पढ़ा दिया और मैंने कल में कुछ और पढ़ा। मैं बिल्कुल सीरीज वाइज चल रहा हूँ। पूरा एकीकरण खत्म किया, फिर मैंने किसान आंदोलन मेरे चल रहे हैं। ठीक है, एकदम सीरीज से चल रहे हैं। और अब संत संप्रदाय बिल्कुल सीरीज से चल रहे हैं। तो सीरीज से चलें दोस्तों। आप कोचिंग कर रहे हैं, करते रहिए, लेकिन अगर आपको इधर से लाभ मिलता है तो आप प्लीज लीजिए, इसी लाभ को उठाइए। ठीक है दोस्तों, तो अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, और मैंने आपको पहले बताया था कम्युनिटी पे मैं जो क्वेश्चन देखता हूँ उनको जरूर देखिए, उनके आंसर मैं दूंगा, है ना। आंसर मैं कमेंट में डाल देता हूँ, तो नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। शुभ, आपका दिन शुभ हो।